बसंत पंचमी पर्व यानी मां सरस्वती का दिन। जी हाँ, मैं आज कर रहा हूँ उस देवी माँ के बारे आपसे बात जो है कलम और वाणी की देवी। आज करेंगे ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम मां को दोनों हाथ जोड़कर वंदन। ओम ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं महासरस्वतीयै नमः। मां सरस्वती सभी श्रोताओं का कल्याण करें। आज का हमारा कार्यक्रम बसंत पंचमी पर्व पर आधारित है। हिंदुत्व को निरंतर आगे बढ़ाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अन्य क्षेत्रों के साथ साथ हम अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाना जारी रखें और उनकी विशेषताओं और मनाए जाने के पीछे जो रहस्य हैं उनसे हम परिचित भी रहें। आज के हमारे कार्यक्रम में हम बताएंगे नंबर 1, कब मनाया जाता है बसंत पंचमी पर्व। नंबर 2, क्यों मनाया जाता है यह पर्व। नंबर 3, किस किस क्षेत्र के लोगों के लिए सरस्वती वंदना करना है अनिवार्य। नंबर 4, कैसे मनाएं इस पर्व को और क्या है इस पर्व की पूजन विधि। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को स्किप और फॉरवर्ड मत करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के विषय की ओर, करते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू। प्रिय बंधुवर, जय माता दी। मैं हूं आपका अपना पंडित अवतार नाथ शर्मा, ज्योतिषाचार्य, और आप देख रहे हैं चैनल नाथ एस्ट्रोलॉजर। सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगा कि बसंत पंचमी पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों अनुसार इस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी। उनके प्रकट दिवस के रूप में ही मनाया जाता है यह दिवस। मां सरस्वती को वागेश्वरी, मां भगवती, मां शारदा, मां वीणा वादनी सहित अनेक अन्य नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि मां सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है और शब्द एवं संगीत की उत्पत्ति इनके द्वारा ही हुई थी। इसलिए पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, लेखक, कवि, गायक, संगीतकार, वादक, नाटककार हो या नृत्यकार हो, सभी क्षेत्र के लोगों को भले ही वह किसी भी प्रकार की विद्या या कला से संबंधित हो, उन्हें अपने दिन का प्रारंभ मां सरस्वती की पूजा वंदना और उपकरणों की पूजा से ही करना चाहिए। लोक मान्यताओं अनुसार ऐसा भी कहा गया है, इस दिन साधक पीले कागज पर मां सरस्वती जी का कोई भी मंत्र लिखकर अपनी मनोकामना उस कागज पर यदि लिख दे और उसे पूजा स्थल पर मां की किसी प्रतिमा के समक्ष रख दें और 43 दिन तक लगातार जाप करते रहने से उसकी मनोकामना की सिद्धि होती है। ऐसा करने से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, लेखक, कवि, गायक, संगीतकार, वादक, नाटककार हो या नृत्यकार हो, सभी क्षेत्र के लोग इसे करने से अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। अब जन साधारण के लिए घर में रहकर पूजा स्थान में बैठकर होने वाली सरस्वती पूजा के विधान के बारे आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर्व वाले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पीत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर मां सरस्वती की प्रतिमा अथवा तस्वीर के सामने वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें तथा स्वच्छ आसन पर बैठकर सर्वप्रथम कलश स्थापित करने के उपरांत विधिवत नवग्रह आदि पूजन करें। मां सरस्वती को पीत पुष्पमाला अर्पित करें। इस अवसर पर मां सरस्वती को सिंदूर एवं श्रृंगार की चीजें भी अर्पित करें। इस दिन मां सरस्वती को पीले फल एवं पीला हलवा
या पीले मीठे चावल प्रसाद रूप में अर्पित करें। एक बात विशेषकर ध्यान रखने योग्य है, इस अवसर पर मां को सफेद वस्त्र पहनाएं और साधक को स्वयं पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। तदोपरांत स्वच्छ आसन पर बैठकर सुविधा अनुसार मां के किसी भी मंत्र का पाठ जाप आदि करना चाहिए। मां की पूजा उपरांत आरती करके भोग आदि लगाकर मां सरस्वती से अपने अपने क्षेत्र में सफलता एवं वृद्धि का आशीर्वाद मांगना चाहिए। तदुपरांत अपने अपने क्षेत्र में कुछ पल रियाज भी अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, व्रत पर्व त्योहार हमारे पुरखों की धरोहर हैं। देश काल परिस्थितियों के मुताबिक ही उनकी संरचना की गई थी। इनकी पालना करके जहां हमारी दैहिक दैविक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, वहीं हम पुण्य अर्जित कर एक अच्छे सामाजिक ढांचे में बंधे रहते हैं, जिस कारण हम अपने राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों एवं परंपराओं के कारण ही हम प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। मगर बड़े दुख का विषय है, हम अपनी परंपराओं से भटककर पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। किसी और सभ्यता का ज्ञान लेना, उसमें रुचि रखना कोई बुरी बात नहीं, मगर उसे अपनाकर अपनी सभ्यता को भूल जाना बुरी बात है। श्रोता ध्यान दें, मैं विशेषकर कहना चाह रहा हूं आज की युवा पीढ़ी से कि ध्यान रखें, जब जब सूरज पश्चिम की ओर जाता है वहां डूबता ही है। यह प्रकृति का नियम है, इसलिए अपनी संस्कृति से सदैव जुड़े रहना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। अंत में धर्म ग्रंथों अनुसार संक्षिप्त में एक कथा बताना चाह रहा हूं, जिससे आपको मां सरस्वती की प्रकटता का ज्ञान हो सके। ऐसा कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, तो वह अपनी इस सर्जना से संतुष्ट न रहे, क्योंकि हर ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल से हाथ में जल लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान विष्णु जी की स्तुति आरंभ की थी, जिस पर भगवान विष्णु जी तत्काल प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कारण जानकर उन्होंने आदि शक्ति मां दुर्गा जी का आवाहन किया। भगवान विष्णु जी द्वारा इस प्रकार से आवाहन के कारण मां भगवती दुर्गा वहां प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी से उनकी इच्छा जानकर उसी क्षण दुर्गा माता जी ने अपने शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न किया, जो उसी क्षण चतुर्भुज रूप में एक सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। उस तेज रूपी देवी ने प्रकट होते ही अपनी वीणा का मधुर नाद किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों दिशाओं में ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे और स्वरों की जो लहरियां उस वक्त व्याप्त हुई, उन्हें ऋषियों ने संचित कर लिया। तब से आज तक इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर मां सरस्वती की आराधना वंदना की जाती है। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके काम का हो और आपको पसंद आया हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल नाथ एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप हमारे फेसबुक पेज नाथ एस्ट्रोलॉजर से भी जुड़ें, ताकि ऐसी ही ज्योतिष विज्ञान से संबंधित वीडियो आपके समक्ष लाता और बनाता रहूं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।